अमरनाथ जी यात्रा जो है, आज आप नोट करो, रिकॉर्ड में कर रहे हो आप, इस दफ़ा रिकॉर्ड बनेगा, इतने लोग जाएंगे। इस दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, क्या कुताही थी, मैंने एलजी साहब को भी बोला कि भाई 3 दिन पहले आप मीटिंग करते हो, 4 दिन पहले, ये मीटिंग कम से कम 1 महीना 20 दिन पहले होती है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को गेयर अप किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी पता लगा कुछ वहाँ लॉ एंड प्रॉब्लम हो गई है। होना नहीं चाहिए ऐसे। यात्री हमारे जो बाहर से आए हैं, ये महादेव के अंश है और हमारे मेहमान हैं। तो हमको मीटिंग में बोला, मैंने कहा हर दफ़ा आप यात्रा की सक्सेस पे श्रीनगर प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है, उनको लोगों को सम्मानित करते हो जो यात्रा में जिन्होंने वाइटल रोल अदा किया है, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बट रमेश जी, जम्मू में क्यों नहीं करते आप? क्या जम्मू के लोग जो हैं वो, उन्होंने यात्रा में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? इसकी हमें कड़ी बनते हैं सरकार के साथ। आम डिवोटी सरकार के पास नहीं जा सकता। आप देखो आज जैसे हुआ, ये क्या है, ये इधर अगर कड़ी कोई होती, ये माहौल नहीं बनना था। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से अफसर अपने फूफा में होते हैं, उनको पता लगता है कि हमारे क्या जाएगा भाई, हम कल ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई कहता मैं चले जाऊंगा इधर राजस्थान, कोई चलता मैं दिल्ली वापस चले जाऊंगा, मेरा ये कैडर है, मेरा वो कैडर है। और भैया जब यात्रा करनी है, कैडर फिर वही है, महादेव का कैडर चलेगा और कोई कैडर नहीं चलेगा। जम्मू वाले हमेशा ब्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ जी, जम्मू में बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू में फलाना हो गया, जम्मू में फिस्ताना हो गया। ओ भैया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले ये बताओ। क्या जम्मू वालों को आज 15 दिन से माहौल नहीं बनाना चाहिए था? नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि 3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो चुका है और लगातार जम्मू की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच कई एनजीओज इस दिशा में पिछले कई सालों से अपनी जो सेवाएं भोले बाबा को दे रहे हैं और उस कड़ी में श्री किरण वातल की अगर बात करें और उनका कश्मीरी पंडित समाज जिसके वो चेयरपर्सन है और श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की अगर बात करें जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, पिछले कई सालों से लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस वर्ष अभी हाल ही में ये उनका शिष्टमंडल अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इनकी मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे और खासकर अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सेफ बनाने के लिए और यात्रियों को एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए उनसे मुलाकात हुई है। कई केंद्र बिंदु पर चर्चा हुई है। किस प्रकार इस यात्रा को एक नया डायमेंशन देने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं श्री किरण वातल जी। आप प्रेसिडेंट हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी और आप चेयरपर्सन हैं कश्मीरी पंडित समाज की। वातल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में माननीय एलजी महोदय से आपकी मुलाकात हुई और खासकर यात्रा के कई केंद्र बिंदु पर चर्चा हुई, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हम माननीय मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी जो हमने मुलाकात की अभी 4 तारीख को, तो उसमें हमने 24 तारीख को 4 दिन पहले की थी। 4 दिन पहले। तो उसमें मेन हमारा जो कंसर्न था, एक तो हमारी एलईडी बनाई है महादेव की जी, जो इलेक्ट्रॉनिक उस पर इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट पे है और वो ग्लो करती है, लाइट्स पे लगी है एलईडी, और साथ में MP3 है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरी कथा है उसमें कि भाई अमरनाथ तो लोग जाते हैं यात्रा होते महादेव के इधर उधर निवास पे, मगर किसी को ये पता होना चाहिए कि जो महादेव जब पार्वती के साथ गए थे तो पूरे रास्ते में क्या हुआ। पहलगाम का नाम पहलगाम क्यों पड़ा, चंदनवाड़ी का नाम चंदनवाड़ी का क्यों पड़ा, पिस्सू टॉप का नाम पिस्सू टॉप क्यों पड़ा, शेषनाग का नाम शेषनाग क्यों पड़ा, और इन जगह पे क्या क्या वाक़या हुए हैं। और देन महागुरु स्टॉप पे गणेश जी को पहरा देने। मेन ये था कि भाई जो वहाँ जाए अमरनाथ, उस भोलेनाथ की जो वहाँ हॉली केव है, उस में पार्वती और महादेव के बगैर कोई ना आए। तो जितना भी आपने साथ थे, उन किसी को पहलगाम पे पहरा देने के लिए रखा, नंदी को। तो इसी तरह चंदनवाड़ी पे महादेव ने जटाओं से चंद्रमा को नीचे उतारा। तो ये एक बड़ी कथा, वो कथा उसमें 35 मिनट की है। उसके बाद महादेव के सब भजन उसमें है। टोटल 3 घंटे का पैकेज है वो इसलिए बनाया गया कि कोई भी श्रद्धालु USA में बैठ के अमरनाथ यात्रा का आनंद ले सके इस माध्यम से। तो वो हमारी एडिशन जो थी, तीसरी एडिशन थी उसकी। तो वैसे हमने खीर भवानी की बनाई है, वैसे हमने शारदा माँ की भी बनाई है। ये हमने LG महोदय से हमने उसको अनवेल कराया। और भी 1-2 हमारी पिक्चर्स थी नई जो हमने डेवलप की हैं, तो वॉशेबल, वो हमने उनसे कराया। और उसके साथ हमारा एक रिप्रेजेंटेशन थी कि जिसमें हमने सब पॉइंट्स लिखे कि भाई यहाँ क्या क्या होना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट कि जब से ये हमारे
लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी आए हैं, तो आप अगर देखो पिछले सालों के हिसाब से पिछले 4 साल में बहुत सुधार हुए हैं जी। देखिए हर जगह पे आप देखिए, जो वहाँ रामबन में बनाया है इन्होंने यात्री निवास, बिल्कुल। इसी तरह या 5 चौक में बना किया, पंथा चौक पे सॉरी। तो इस तरह हर जगह ये इन्होंने कुछ बहुत ही जो पिछले इतने सालों में कब इग्नोर हुआ था, तो आज की डेट में वो सब है। अब जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बाइसन में हुआ वाक़या, उससे थोड़ा ये जो यात्रा, तो मुझे नहीं मतलब यात्रा तो फिर वही रिकॉर्ड यात्रा होगी। आई एम फर्म बिलीवर ऑफ महादेव ने बुलाना है उसके लिए उसको, ये तो जन्म मौत का तो उनके हाथ में ही है सारा, तो वो उनके अपने भक्तों को बुलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, और बुला के आशीर्वाद देंगे। तो अभी आपने देखा खीरभवानी यात्रा जो एक टेस्ट ट्रायल यात्रा होती है, 15-20 दिन पहले होती है, इसके तकरीबन 25 दिन पहले, तो हमारा 100 वॉलंटियर्स गया और एक माहौल बना कि भाई यात्रा, और सक्सेसफुल यात्रा हुई। एलजी साहब वहाँ आए थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ किया गया। इसी तरह हम जो ये प्रोग्राम है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज़ थे। देखो एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी विवेक जी, कि इस दफ़ा मैं सच बात करने वाला बंदा हूँ। इस दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, क्या कुताही थी, मैंने एलजी साहब को भी बोला कि भाई 3 दिन पहले आप मीटिंग करते हो, 4 दिन पहले, ये मीटिंग कम से कम 1 महीना 20 दिन पहले होती है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को गेयर अप किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी पता लगा कुछ वहाँ लॉ एंड प्रॉब्लम हो गई है। होना नहीं चाहिए ऐसे। यात्री हमारे जो बाहर से आए हैं, ये महादेव के अंश है और हमारे मेहमान हैं। जो जम्मू है, ये जो महादेव की वाटिका है। मैं तो समझता हूँ कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है महादेव का, ये कश्मीर सारा ये वाटिका है उसकी, तो वाटिका का ये द्वार है जम्मू। तो अब जम्मू द्वार, मैंने एलजी साहब इनको डिवकाम को मीटिंग में बोला, मैंने कहा हर दफ़ा आप यात्रा की सक्सेस पे श्रीनगर प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है, उनको लोगों को सम्मानित करते हो जो यात्रा में जिन्होंने वाइटल रोल अदा किया है, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बट रमेश जी, जम्मू में क्यों नहीं करते आप? क्या जम्मू के लोग जो हैं वो, उन्होंने यात्रा में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? मेन पार्टिसिपेशन यहाँ ही है। यात्रा यहाँ आती है, करंट बुकिंग हो, दूसरी कोई भी बुकिंग हो, यहाँ जो हमारे जम्मू वासी हैं उनकी जो सेवा करते हैं, जितने वो सेवा भाव के हैं उतना कोई नहीं है। और उसके बाद यहाँ कोई ऐसी वैसी वारदात नहीं हुई आज तक। तो महादेव की कृपा से सब ठीक होकर यात्रा यहीं से जाती है और यहीं वापस आते हैं। कश्मीर श्रीनगर में कोई लोड नहीं है, श्रीनगर में कोई आगे पीछे घूमने चले जाए ठीक है, बट जम्मू में जिसने यहाँ से यात्रा निकलती है और यात्रा भी यही वापस आती है, इसलिए जम्मू 2 बार टच होता है, डबल। और फिर यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो भी एक्टिवेट हो गया है, थोड़ा बहुत जो यहाँ करना है। बाकी रहा लंगर तो आपको पता पिछले 10 साल से लगा रहे हैं। हमें मौका मिला, राम जन्मभूमि पे हमने दो महीने लंगर लगाया उस राम जी की महादेव की कृपा से। तो ये तो एक सिस्टम है, हम चाहते हैं भाई हम कुछ समाज को दे। हमने नौकरी में बड़ा कुछ देखा है, बड़े हायर पोजीशन पे हमने काम किया है, मगर नौकरी में आपको पता कि लिमिटेशन होती है, बंदा होता है, उसको बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर जब नौकरी से आप आज़ाद हो गए, समझो जो पक्षी है वो पिंजरे से बाहर आ गया, तो अब उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट, वो हम कर रहे हैं। मतलब साहब पिछले कई सालों से, लगभग मुझे लगता है 10-11 साल से लगातार श्री अमरनाथ यात्रा जी वेलफेयर सोसाइटी, चाहे हम अमरनाथ की बात करें, खीर भवानी की बात करें, और एक इतिहास रचा था, राम जन्मभूमि में भी लंगर का आयोजन किया गया था। इस बार क्या व्यापक प्रबंध किए गए हैं यात्रा को? देखिए मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2016-15 में जब मैंने देखा कि यहाँ जो डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, निर्मल सिंह जी, जो मेरे पास आमतौर यहाँ बड़े कामों के लिए आते थे, तो वो मेरे मिनिस्टर बने, तो उनकी नीयत कुछ साफ़ नहीं थी मेरी तरफ, तो मैंने वीआरएस ले लिया, ठीक है ना। वीआरएस उन्होंने मुझे दिया नहीं, तो मैंने कहा मैंने अब नौकरी नहीं करनी। मैंने अपनी घर में बात की, उन्होंने कहा कर लियो। एज़ कमिश्नर 2 साल नौकरी की है ठाठ से, तो मैंने कहा अब मैं समाज सेवा करूँगा। तो हमारे दूसरे वीएचपी के जो आजकल राजेश जी हैं, राजेश गुप्ता जी, उन्होंने देखा, क्योंकि वो अक्सर मेरे बचपन से जानते हैं कि यार ये आदमी है जो कुछ करता है, तो उन्होंने मुझे कहा तेरी जो पेंशन है वो मैंने ले लेनी है। मैंने कहा ऐसे ले लो। कहता ना सामाजिक काम करने में। तो उन्होंने ही मुझे इस काम पे लगाया। किस काम पे? ये जो मैं कर रहा हूँ, ही मेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस यात्रा, हमारी श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी। एंड उसके बाद हमने अपना जो है काम करके दिखाया। और आपको विवेक जी बताऊँ, ओनली और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे जो जितने भी लंगर लगाते हैं,
ना कोई थाली होती है वहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए, ना कोई बुगनी होती है। यहाँ दरबार ट्रस्ट जैसा है, वो भी बुगनी रख के पैसे निकालते हैं। मतलब एक धंधा बन गया है। करना क्या है, 10 लाख इकट्ठा हो गया, 2 लाख कागजों में डालना, 8 लाख निकाल देना। तो ये हमने देखा है, हमें बताएंगे वक्त वाले पे। हर ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट है, इनको हम एक्सपोज करेंगे। जो इन्होंने ज़मीनें बेची हैं, जो धर्म के नाम पे उन्होंने क्राइम किया हुआ है, वो क्राइम में वो बख्शेंगे नहीं। ये मैटर ऑफ डेज है, आज नहीं कल नहीं है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, इट हार्डली मैटर। महादेव के आगे सब बराबर है। उसने किसी को राजा नहीं बनाया, उसने उसको राजा बनाया जो उसका सही वक्त है, सही अंश है, जो आगे उसका उसके SOP के हिसाब से आगे समाज में सेवा करता है। तो इसी तरह इस काम में मुझे राजेश जी ने डाला, और राजेश जी को मुझे वो था कॉन्फिडेंस कि ये है एक ऑफिसर जो ये काम कर सकता है। तो मैं भी फिर इस भक्ति में चला गया। फिर हमने खीरभवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, उसको भी रिवाइव किया। और खीरभवानी यात्रा को रिवाइव मीन्स कि हमें कड़ी बनते हैं सरकार के साथ। आम डिवोटी सरकार के पास नहीं जा सकता। आप देखो आज जैसे हुआ, ये क्या है, ये इधर अगर कड़ी कोई होती, ये माहौल नहीं बनना था। तो एक कड़ी ज़रूर चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से अफसर अपने फूफा में होते हैं। उनको पता लगता है कि हमारे क्या जाएगा भाई, हम कल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई कहता मैं चले जाऊँगा इधर राजस्थान, कोई चलता मैं दिल्ली वापस चले जाऊँगा, मेरा ये कैडर है, मेरा वो कैडर है। और भैया जब यात्रा करनी है, कैडर फिर वही है, महादेव का ही कैडर चलेगा, और कोई कैडर नहीं चलेगा। जब महादेव की आपको पड़ेगी ना लाठी, तो आपका कैडर कुडर भूल जाओगे आप सारे। तो इसलिए उस वजह से ये जो है, ये जो आपको लगता है एक गैप बनता है। इस गैप को पूरा करने के लिए हम जैसे जो और भी संस्थाएं हैं, बट हमारी संस्था में एक आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, ना हमारा कोई डोनेशन है बॉक्स, ना कोई थाली, ना कोई हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम करते कैसे हैं, ये एक नवा मॉडल है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। हम 10 साल से कर रहे हैं ना, इस पर रिसर्च होना चाहिए। हम करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि भाई पहले ग्राउंड पे अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं अपने पैसों से। उसके बाद आप जैसे लोग आते हैं कि मैं भी अपने बुजुर्गों के नाम एक दिन लंगर करना चाहता हूँ, हम कहते हैं आइए। आप कहते हैं पैसे ले लीजिए 20,000, हम कहते हैं पैसे तो लेते नहीं हम। फिर क्या है, एक बोरी चावल लगती है, आइए। मगर सामान नहीं हमने रखना, जिस दिन आपको दिया वो दिन आपने खुद सर्विस करनी है, आपकी फैमिली आएगी। और जो गैस और वो लांगरी और जो जगह है, उनको अपने हाथ से जो उनकी दिहाड़ी बनती दे दोगे। एक ये हमने सिस्टम रखा है। दूसरा हमारा ट्रांसपेरेंट। हाँ, दूसरा सिस्टम क्या है, हमें कोई आटे वाली मिल वाला कहता, जो हम खुद करते हैं, आटा भेज देता है। ये छोटी बात नहीं, हमने जम्मू के लोगों की तरफ से अयोध्या में लंगर लगाया और मैंने कमिटमेंट कर दी। हमारे जो यहाँ बीजेपी के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है तरुण चुग जी। आई डोंट नो हिम एट दैट टाइम, आई डिडंट नो हिम। तो उनको उन्होंने कहा कितने, मैंने कहा मैं लंगर किसी के साथ शेयर नहीं करता, हम लंगर करेंगे अपने बलबूते पे, क्योंकि दूसरा आएगा वो कुछ उसकी नीयत को हमारी लड़ाई हो जाएगी, वो पैसे इकट्ठे करेगा, मैंने पैसे इकट्ठे कर देने नहीं। कहते वो क्या, कितनी देर करोगे? मैंने कहा मैं 2 कितने आप बताइए, महादेव बड़ी किलो। कहता 2 months। मैं कहा डन। कहता पर डे, कहता 500 ब्रेकफास्ट, 5000 ब्रेकफास्ट, 5000 लंच, 5000 डिनर, डन। तो जो मेरे साथ वाले थे अनिल जी और प्रेम जी, कहते यार ये क्या बोला तुम, ये पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा ये महादेव ने बोला है, मैंने नहीं बोला, उसने मुझसे बुलवाया है। और हमने 2 महीने रिकॉर्ड बना विदाउट शेयरिंग दैट लंगर विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, खुद किया। यहाँ 35 मीट्रिक तक जम्मू वासियों ने दिया। राजेश जी और उनके जो साथी हैं हमारे 2-2 लाख रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से निकाला, वहाँ इकट्ठा किया, क्योंकि दूध, दही, सब्ज़ी, कोला, गैस, जो लांगरी उनको किराया वो तो देना था। बाकी हमें जम्मू वासियों, हमने लिखा वहाँ जम्मू वासियों की तरफ से ये भंडारा, और जितने भी गुजरात, सारे हिंदुस्तान में फल गया। भाई हमारे लोगों की तरफ से किसी का नहीं है, लोग अपनी संस्था लिखते हैं, हमने लिखा जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से ये लंगर है। और वो बड़ा, उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए, उधर जितने भी टॉप लेवल के सब आए, योगी जी भी आए, सारे जितने भी हैं। और जम्मू कश्मीर का नाम वहाँ अयोध्या में रोशन हुआ। हमने, हमारी सिर्फ एक पहल है और करने वाला महादेव है। मतलब साहब इस बार क्या खास यात्रियों की सुविधा के लिए आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हम यात्रियों की सुविधा, हमारा 5:30 बजे सुबह शुरू हो जाना। राजस्थान से, यूपी से, बाकी जगह से जो बसेज आती हैं, उनको सब स्टार्ट सुबह 3 चीज़ें चाहिए, चाय, बिस्किट, उसके बाद उनका जो पेट है हल्का करने के लिए पब्लिक मोबाइल टॉयलेट्स, एंड एक पानी। ये 3 चीज़ें सुबह उनकी ज़रूरत है नहाने पाने के लिए। उसके बाद हम तकरीबन 9:30 बजे ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हैं।
ब्रेक में चने पूड़ी, ये स्वीट हलवा, ये सब होता है वहाँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम 11:30-12 बजे शुरू करते थे दिन का लंच, और वो लंच 4 बजे 5 बजे तक चलता है। उसके बाद लोग जो यात्री होते हैं उनको वहाँ तसल्ली हो जाती है, किसी को टोकन मिलता है, किसी को कल का नंबर मिलता है, किसी को परसों को मिलता है, वो फिर चले जाते हैं। ये हमारा रूटीन होता है, और ये रूटीन तकरीबन 25-26 दिन 27 दिन जब रश होता है चलता है। उसके बाद हम आस्ता आस्ता क्लोज हो जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आज जो तस्वीर देखने को आई, क्या आपको लगता है कि एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन आप जैसे संस्थाओं और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अगर होता तो इस तरह की जो तस्वीर थी, यात्रियों को जो परेशानी आई थी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें गलती नहीं है, मैं बताऊंगा कहाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वही बताएगा जिसका एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा ग्राउंड रेट पे भी एक्सपीरियंस है, तीसरा बीइंग एनजीओ चला रहे हैं। अभी आपसे पूछा, देखिए, ना डिविजनल कमिश्नर को पता है, ही इज़ द मेन डिविजनल हेड है जी, ना कंसर्न एसडीएम को पता है, ना टूरिज्म डिपार्टमेंट को या जो भी सैनिटेशन वालों को पता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को पता। इनको ये नहीं पता सुबह 10,000 बंदों को अरेंजमेंट करना है। बॉय, गाड़ी निकल रही है, गाड़ी सुबह पहुंच गई आपके पास, अब आपको नहीं पता 4 गाड़ियाँ आएंगी या 40 आएंगी। ये प्रॉब्लम है एक। उसी वजह से जो लोग आते हैं वो कहते हैं मैं नंबर ले लूँ, एक दूसरे पे चल। लोगों की भी तो गलती है ना, डिवोटीज़ की भी गलती है। इन्होंने, मैं कल गया, द बेस्ट पॉसिबल उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, आज वो टूट गई है। बेस्ट पॉसिबल। इमेजिन, मैंने कल खुद कह रहा हूँ, एसडीएम वहाँ रात तक बैठा था, मतलब ड्यूटी दे रहा था। कहने का मतलब अगर लोग ही बदतमीजी पे आ जाएं या लोग ही जो धक्केमारी करें, एडमिनिस्ट्रेशन को हर बारी थोड़ी हम उनको कर सकते। मगर ये ज़रूर हुआ कि भाई, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पीछे से फ्लो कितना आएगा ये पता नहीं। अब इसमें क्या था तरीका, क्योंकि गाड़ियाँ इधर ही आती है, हम सतवारी जैसे एरिया में ये गाड़ियाँ रुकवा भी सकते थे। अगर आपकी यहाँ कैपेसिटी पूरी हो गई तो गाड़ियाँ रुकवा दो पीछे, भाई आगे है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। उससे क्या होता, ये लोग इधर नहीं आते। अगर यहाँ रश नहीं होता तो गाड़ियाँ भेज दो। वो एक इनको करना पड़ेगा। मैं आज ड्यूकाम साहब से बोलूँगा कि गाड़ियाँ कोई मॉनिटर कीजिए, लखनपुर में रुकवा दीजिए, रुके 2 दिन, सॉरी 2, उसके बाद जम्मू आए। जब यहाँ 2 बजे ख़त्म हो जाएगा ना काम, फिर जम्मू उसको भेज दीजिए, रात को यहाँ रहे, घूमे दूसरे दिन कोपन ले ले। दैट यू हैव टू रेगुलेट। अगर नहीं रेगुलेट करोगे कोई हादसा हो जाएगा और बड़ी बैड नेम जाएगा। और दूसरा, इस दफ़ा थोड़ा डिले हो गया, वो भी एक ये है कि स्टेक होल्डर जितने थे वो सुस्त थे सारे। स्टेक होल्डर को जब तक आप एक्टिव नहीं करोगे, देखो ना, आपका प्रोग्राम है, यू आर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो घर से पैसे लगा के आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं भी सेवा भाव से कर रहा हूँ, मगर आपका भी हक बनता है यार, मेरी बात सुनो पूरी। तो इसलिए रेगुलेशन ऑफ बसेस रीचिंग जम्मू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो एरिया है उस एरिया में एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। अगर वहाँ कैपेसिटी 3,000 की है तो 4,000 नहीं डालने, 10,000 नहीं डालने, आप बाहर रखो ना उनको, भेज दो आगे पीछे किसी सराय में, रेस्ट करो जी, अभी वहाँ जगह नहीं है। सीधा साहब, इसमें कोई ये नहीं है। बट जो आज हुआ इट्स अनफॉर्चुनेट। हम जाएंगे, अभी देखेंगे क्या हो सकता है, डिवकॉम से भी बात करेंगे, बाकियों से भी बात करेंगे। मतलब चलते चलते एक चीज़ जानना चाहूँगा, 22 रन के बाद कहीं ना कहीं एक तो टूरिस्ट की रश की कमी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पहलगाम इस वक्त गुलजार हो चुका है टूरिस्ट से। यात्रा की अगर बात करें तो क्या एक संदेश लोगों को देंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें? देखिए, सबसे पहले मैं यात्रा के सिलसिले में जम्मू वालों को बोल रहा हूँ। जम्मू वाले हमेशा ब्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ जी, जम्मू में बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू में फलाना हो गया, जम्मू में फिस्ताना हो गया। ओ भैया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले ये बताओ। क्या जम्मू वालों को आज 15 दिन से माहौल नहीं बनाना चाहिए था? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आप मुझे बताओ। यहाँ चैम्बर है हमारा, हमारे लोग हैं वहाँ, और भी बाकी संस्थाएं हैं, तो बड़े एक्टिव हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो उनको भी तो यात्रा उनके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जितना मेरे लिए है, जितना आपके लिए है। तो सबसे बड़ा ये है कि ऐसी संस्थाओं को आगे आके बिल्कुल यात्रा को, जिसको कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कि पीक पे लाना। तो वो पीक पे आज 10 दिन पहले आती ना, तो आज आप ये नहीं कहते कि भाई यात्रा कम होगी या ज़्यादा होगी। हाँ, तो इसलिए जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो एसोसिएशन हैं, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो जो बिजनेस कम्युनिटी में भी 3-4 बने, पीजीडी है एक,
एक ये है, वो उनको आना चाहिए आगे। सेमिनार करने से कुछ नहीं होगा, वेबिनार सेमिनार, क्या दूसरा भी पोडो का क्या कहा होता है पॉडकास्ट वो पॉडकास्ट, वो चीज़ें ठीक हैं, वो आप रखो, वेस्टर्नाइज कल्चर है वो। मेन है ग्राउंड पे, जो दिखता वही बिकता है। आप ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड को आज आप 10 दिन 15 दिन पहले आना चाहिए था। और उससे क्या होना चाहिए था, जो जम्मू का बिजनेस आप क्लेम करते हो रुड़ गया, चला गया, कश्मीर चले गया, अब ट्रेन भी चलेगी फलाना, उसको उसी चीज़ को आप काउंटर कर सकते थे। ये जो लोग आएंगे इधर, यहाँ छबीले लगाओ, यहाँ ले जाओ इनको फ्री, एक दफ़ा डालो, ये लो जी बॉर्डर देखो, ये देखो हमारा शिवखोड़ी, ये हमारा वैष्णो माँ वैष्णो देवी दरबार, यहाँ से इधर ले जाओ, मंदिरों में ले जाओ, साईं बाबा जी ये जो यहाँ बालाजी का मंदिर बना है, पीर को ले जाओ। ये लोकल लोगों का, लोकल संस्थाओं का ये रोल बनता है। लोकल संस्था का रोल ये नहीं बनता कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन सारा करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं सारा नहीं करती। आप देखो, एक सेवा करनी है आपने, आप मंदिरों का शहर है ये, इसकी एक हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। बाज़ाब्ता यहाँ के जो उस पुराने, अब तो ये वो राजे रहे ही नहीं ना, नहीं तो महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह, उसके बाद जो अब ये आए हैं, ये तो आपको पता ही है, इन्होंने तो मेरे पीछे भी जगह बेच दी, ठीक है ना। तो मैं तो रेवेन्यू ऑडिट कराऊंगा ना सारा, जितने मंदिर हमारे हैं, जितने जो भी हैं, कितनी जगह थी 47 में, उसके बाद कितनी जगह इन्होंने बेची है और किस कानून के तहत बेची है, आप समझे नहीं। तो ये सब निकलेगा, मगर इस वक्त हमारा प्रायोरिटी अमरनाथ जी यात्रा। बिल्कुल, अमरनाथ जी यात्रा जो है, आज आप नोट करो, रिकॉर्ड में कर रहे हो आप, इस दफ़ा रिकॉर्ड बनेगा, इतने लोग जाएंगे। और अभी भी जम्मू वालों को कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, अभी भी आ जाओ यात्रियों की सेवा में। जैसे हमने छोटा सा एक लंगर लगाया है, ऐसे ही लगा दो, कोई सेब दे दो, कोई चॉकलेट दे दो, कोई फ्रूट मंडी वाले फ्रूट दे दे, सबके पास सब कुछ है, बिस्कुट वाला बिस्कुट दे दे। ऐसा करो कि यात्री, जैसे हमने अयोध्या में वो कहते हैं, अच्छा जम्मू कश्मीर, ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं इतना, ये उनकी लोगों ने यहाँ लगाया लंगर। देखो, भूखे को कोई भूखा हो, हमने देखे अरबपति लोग भी हमारे पास आए, लेडीज़ बाहर से, फॉरेन से, कहते हैं वी वांट टू गिव सम डोनेशन, नो डूइंग, देन हेल्प सम पुअर पीपल। अच्छा, फिर उनको अब ज़्यादा मगर लगे, वो यूटेंसिल साफ़ कर रहा था, तो वो है, उनको 5,000 रुपये दे दिया। तो कहने का मतलब है, जब तक आपकी सेवा भाव नहीं होगा, सेवा भाव होगा तो आपका सनातन आगे चलेगा। जो आज की सरकारें, इन्होंने सनातन को आगे लाया है, यही यात्रा है, यही फेथ है। देखिए, हमारी सिर्फ कश्मीरी, जो कश्मीर से के कनेक्ट है हिंदू, हमारे पूर्वज, हमारी 5100 ओल्ड कैलेंडर है, मतलब रिकॉर्डेड जो है, जिसको कोई चल ही नहीं कर सकता, 5100 साल पुराना है सिविलाइजेशन। बताइए दुनिया में कहाँ पे इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है जो अपनी लिविंग, जो रिचुअल्स अपने उस हिसाब से बनाते हैं। तो इसलिए ये कल्चर जो हमारा है, ये सनातन जो है हमारा, इसको बढ़ाने के लिए हर लोगों को, इवन हमारी यात्रा में मुस्लिम भी हमारे साथ चलते हैं, उनको वो भी बड़ा फेथ करते हैं। खीरभवानी यात्रा में तो सारा हमारे अंदर जाके मत्था टेकते हो, वो भी हमारे भाई हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। अब ठीक है, अब उनको कोई श्रीनगर से जम्मू आना, वो मुगल रोड की तरफ से आ रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट आ रहे हैं BC रोड, इधर GT रोड से, जो यहाँ जाती है बाहर। तो जाना आना तो जम्मू है दोनों ने, है तो वही परमात्मा है ना। अब उसको ऊपर महादेव के ऊपर कौन है? कोई नहीं है। वो अपने खुदा को मानते हैं, अच्छी बात है। कोई ईश्वर को मानता है, अच्छी बात है। क्रिश्चियन गॉड को मानते हैं, अच्छी बात है, बट है तो एक ही है ना। मतलब इस पर कोई दुराई नहीं कि पिछले कई सालों से आप एक बेहतरीन सेवा खासकर यात्राओं को लेकर दे रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं इस यात्रा को लेकर, और हम आशा करते हैं कि यात्रा भी सकुशल, और जिस तरह आपने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर यात्री आएंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।